समाज में एक और गलत सोच को जन्म देता है। बुर्का या पर्दा प्रथा के पीछे दिए गए कारण के अनुसार महिलाओं को अपने मुंह को केवल इसलिए छुपा कर रखना चाहिए ताकि कोई पुरुष उसका मुंह न देख सके। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे समाज में सिर्फ काम पुरुष ही भरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ औरतों के लड़कियों के मुंह देख लेने से ही उन पर टूट पड़ेंगे। शिक्षा के मंदिर में मजहबी कट्टरता की लड़ाई का अखाड़ा क्यों? कर्नाटक में हिजाब का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। हिजाब का इजाजत की मांग के विरोध में हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछे और स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने लगे हैं। संवैधानिक अदालत के फैसले के बाद भी हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये जुड़ा विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े किए। सरकारी स्कूलों में कल तक बिना हिजाब पहनकर आने वाली स्टूडेंट अचानक हिजाब पहनकर क्यों आने लगी? शिक्षण संस्थाओं के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से आखिरी किसी को भी कैसी दिक्कत? पर्दा प्रथा अगर कुरीति है तो हिजाब कुरीति क्यों नहीं? इस बिना पर तो कोई भी छुआछूत पर भी धार्मिक स्वतंत्रता का कोई भी कारण बताकर इस पर कुरीति का समर्थन करने लगेगा। सबको अपने मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन ये इतना भी सीधा भी नहीं है। अगर 7 से 8 साल या उससे कम उम्र तक की बच्ची भी हिजाब पहने दिखे तो क्या ये उसकी पसंद है या उस पर थोपा गया धर्म को मानना अलग बात है। लेकिन धार्मिक कट्टरता अलग है। मजहबी कट्टरता के नतीजे ठीक नहीं होंगे, चाहे ये कट्टरता किसी भी धर्म से जुड़ी क्यों नहीं हो। कम से कम शिक्षालयों में, विद्यालयों में मजहबी कट्टरता की लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। सवाल है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? आप जानते हैं कि इस्लाम की तामीर सऊदी अरब में हुई थी, जो कि एक गर्म रेगिस्तान है। वहाँ की भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं से अपने शरीर को बचाने के लिए वहाँ के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, सभी अपने शरीर के अधिक से अधिक हिस्सों को कपड़ों से ढक कर रखते हैं। अरब देशों में औरतें ही नहीं, पुरुष भी बुर्के जैसी एक बड़ी लबादे जैसी पोशाक पहनते हैं, जिसे अबाया कहते हैं। रेगिस्तान में गर्मी तो होती है, साथ ही पानी की भी भारी कमी होती है। ऐसे में धूल और रेत यदि बालों में बैठ जाए या फिर कान में, नाक में और आँखों में धूल चले जाए तो मुंह धोना होगा या बाल को धोना पड़ेगा। अब भारी पानी की कमी के कारण यह संभव नहीं होगा, अतः शरीर को ढक कर रखने में ही बचाव है। भारत में भी जब भीषण गर्मी पड़ती है तो महिलाएं कुछ ऐसे वेशभूषा बना कर चलती हैं। इसका संबंध सुरक्षा से है, धर्म से नहीं। हमारे देश में महिलाएं आज़ाद हैं, वह सब करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। अपने मन चाहे कपड़े पहनने के लिए, पसंद का खाना खाने के लिए और घूमने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि वह अपनी मनचाहे लड़के से शादी करने के लिए भी आज़ाद हैं। लेकिन इन महिलाओं की और लड़कियों में केवल उनकी गिनती की जाती है जो पढ़े लिखे या फिर किसी अच्छी खासी आगे निकली हुई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, क्योंकि हकीकत असल में यही है। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी आज के वक्त में महिलाओं को उनके तरीके से जीने की अधिकार नहीं है। आज भी महिलाएं घूंघट की आड़ में ज़िंदगी बिताने की मजबूर हैं। जी हाँ, घूंघट राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अनेक राज्यों में हिंदू धर्म की महिलाओं को शादी के बाद घूंघट करने की परंपरा चलन है। बात करें हम हिंदू की तो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई कैसे? 500 वर्ष पहले तक कहीं भी पर्दा प्रथा का कोई भी जिक्र नहीं है, तो वही प्राचीन वेदों और ग्रंथों में भी पर्दा प्रथा का कोई जिक्र नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी स्त्रियों के पर्दा करने के लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इसके अलावा जनता और खजुराहो की कलाकृतियों में भी महिलाओं को बिना घूंघट के ही दिखाया गया है। हालांकि जातक कथाओं की रचनाओं में कहा गया है कि कहीं कहीं औरतें के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। कई बुद्धिजीवी की माने तो पर्दा प्रथा का चलन भारत में मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ। दरअसल पर्दा प्रथा एक इस्लाम शब्द है जो कि अरबी और फारसी भाषा से आया है। इसका सीधा सा मतलब है ढकना या अलग करना। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के भारत में आने से पहले केवल कुछ राजघरानों में ही घूंघट प्रथा के बारे में पढ़ने को मिलता है, और जैसे जैसे मुगल शासकों ने
भारत में अपने कदम आजमाए, वैसे वैसे पर्दा प्रथा का चलन ही हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला गया। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। 20वीं सदी में इस प्रथा के विरोध में कई जागरूकता अभियान और प्रदर्शन के चलते ही कमी दिखी गई। यह तो था कि भारत में पर्दा प्रथा आने का इतिहास। असल बात आती है इसके चलन के पीछे की वजह तो मुगलों के भारत में आने के बाद भारत में बलात्कार जैसे मामले भी सामने आने लगे। नहीं तो इससे पहले रेप और बलात्कार कहीं भी उल्लेख नहीं था। भले ही औरतों से छल के बारे में जिक्र हुआ है, पर मुगलों के आने के बाद हिंदू राजाओं ने अपने घर की औरतों को पर्दे में रखना जरूरी समझा। मुगलों के बुरी नज़र से बचाने के लिए बुर्का और घूंघट चलन जोरों से बढ़ने लगा। इसके बाद बस जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने इसे परंपरा मानकर अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में तो महिलाओं ने भी इस प्रथा का काफ़ी समर्थन किया और परंपरा के नाम पर सिर्फ पर्दा या घूंघट करके या फिर बुर्के से हर वक्त खुद को ढक कर रखने का चलन शुरू हो गया। घूंघट करना या बुर्का पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इन परंपराओं के साथ जुड़ी छोटी सोच से न सिर्फ औरतों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है, बल्कि समाज में एक और गलत सोच को जन्म देता है। बुर्का या पर्दा प्रथा के पीछे दिए गए कारण के अनुसार महिलाओं को अपने मुंह को केवल इसलिए छुपा कर रखना चाहिए ताकि कोई पुरुष उसका मुंह न देख सके। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे समाज में सिर्फ काम पुरुष ही भरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ औरतों के लड़कियों के मुंह देख लेने से ही उन पर टूट पड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।